यही मति होनी चाहिए। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं। राम जी बड़े शील निधान हैं, बड़े संकोची हैं, बड़े गंभीर हैं, बोलते नहीं ज्यादा, लेकिन जहां तर्क वितर्क की बात आ जाए तो राम जी पीछे भी नहीं हटते। वाल्मीकि जी कहते हैं उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। उत्तरोत्तर उक्ति नाम, कोई सामने वाला व्यक्ति अनुचित बोले तो उसका सटीक उत्तर देते हैं, फिर वो कोई काट करे तो फिर सटीक उत्तर देते हैं। उत्तरोत्तर वक्ता युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा, जैसे वाचस्पति बृहस्पति का वक्तृत्व है ऐसा वक्तृत्व राम जी का। और राम जी अनेक कला में निपुण हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद, लौकिक व्यवहार में परम प्रवीण हैं और वैहारिकाणाम शिल्पानाम, वैहारिक शिल्पों के भी पंडित हैं। शिल्प माने कला। वैहारिक शिल्प क्या है? बोले विहार करते समय अर्थात विहरण के समय जिन कला का महत्व है, संगीत कला, वादन कला, नृत्य कला, नृत्य वाद्य गीत, इन तीनों कलाओं में राम जी निपुण हैं। आप यही जानते रहे होगे कि नाचने में कन्हैया ही निपुण है, खूब रासलीला कर। बाजा बजाने में कन्हैया निपुण है, ऐसी बंसी बजाते हैं त्रिभुवन मोहित हो जाए। गीत ऐसा गाते हैं गोविंद निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। लेकिन राम जी बोले राम जी भी इन समस्त कलाओं में निपुण है। वाल्मीकि जी कहते हैं वैहारिकाणाम शिल्पानाम, वैहारिक शिल्प जो हैं उन शिल्पों में विज्ञातार्थ विभागवित, समस्त प्रकार के उसके विभाग को, भेद को, स्वर को, मूर्छना को, सबको जानने वाले राम जी। राम जी ऐसी सुंदर वीणा बजाते हैं। राम जी के वीणा वादन का अद्भुत स्वरूप है। और राम जी को तो ये तीनों कला अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राजाधिराज हैं। ये तीनों कला राम जी को प्रिय है, नृत्य, वाद्य, गीत। कन्हैया स्वयं नृत्य करते हैं, वाद्य बजाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन कन्हैया को नृत्य वाद्य गीत प्रिय है। और नृत्य वाद्य और गीत के द्वारा उनकी समर्चा होती है, ये वर्णन बड़े मुश्किल से मिलेगा। लेकिन राम जी के विषय में, बोले राम जी के विषय में तो सीधे सीधे वर्णन है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैहि सकलैहि संतुष्टो भव राघव। हे रघुनंदन, आप इस सेवा से प्रसन्न हो। राम जी की कई सेवा है, उस सेवा में पहली सेवा नृत्य सेवा, नृत्य वाद्य गीत, उसके बाद पुराण पठनादि भी, तब पुराण पठन और वेद मंत्र सुनाना भगवान को। नृत्य वाद्य गीत, ये तीन भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। और राम जी जब अपने दरबार में बैठते हैं तो बड़े बड़े गायक गुणी जन संगीत सुनाते हैं। राम जी बैठ करके सुनते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं, मुद्राएं लुटाते हैं। अयोध्या महात्म्य में वर्णन है, राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया, राम जी अयोध्या के राजाधिराज हो गए, तो स्वर्ग से देवराज इंद्र ने दो गंधर्व को भेजा। एक का नाम भरसर, एक का नाम दुर्भरसर। भरसर और दुर्भरसर, ये दो गंधर्व स्वर्ग से आए और ये दोनों गंधर्व अयोध्या में रहते थे। जब राम जी का दरबार लगता था तो दोनों गंधर्व गायन करते थे राम जी के दरबार, दुर्भरसर और महाभरसर। और इन दोनों को भगवान ने स्थान दिया अयोध्या की दक्षिण दिशा में। महाभरसर को जो स्थान दिया था राजगायक को रहने के लिए, उसी का नाम आज मोहबरा है, मोहबरा बाजार जिसको कहते, वो महाभरसर का पवित्र स्थान है। आज विकास के नाम पर वहां सब समाप्त हो गया, कोई चिन्ह महाभरसर का नहीं। पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण में महाभरसर दुर्भरसर गंधर्व का वर्णन, अयोध्या महात्म्य में वर्णन। उनके नाम के वहां दो ऐतिहासिक पत्थर भी लगे हुए हैं एडवर्ड के द्वारा। आज से 100 वर्ष पूर्व वो पत्थर लगाए गए थे।
उस पत्थर को भी लोगों ने गायब कर दिया जहां था, इतिहास ही मिटा दिया। तो राम जी को नृत्य वाद्य गीत ये सब प्रिय है। राम जी के इन सारे गुणों का महर्षि ने वर्णन किया और इन गुणों को सुनकर अनुभव करके दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता होती है और दशरथ जी ने विचार किया क्यों न मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। मन में भाव आया। और क्यों भाव आया? बोले सभा में बैठे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया, मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण में मुख देखा तो कान के पास जो बाल थे वो सफेद हो गए। श्रवण समीप भये सित केसा मनोह जरठपन यह अस उपदेशा। बाल पक गए हैं ये देख करके दशरथ जी को लगा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे ये राज्य अपने पुत्र राम को सौंप देना चाहिए। नृप जुवराज राम कह देहूं, राम को मैं ये पद दे दूं, अब इस पद को मैं छोड़ दूं, ये पद मैं राम जी को सौंप दूं। इस सिंहासन पर अब राम जी बैठे जिस सिंहासन पर अभी तक हम बैठते थे। दशरथ जी ने अपनी सभा में कहा कि पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया, इस श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठ करके मैंने अपने बालों को सफेद कर दिया। अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि कल पुष्य नक्षत्र है और कल मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं। दशरथ जी ने अपनी सभा में घोषणा की। कारण क्या बना? बोले केश पक गए थे। कितना सुंदर संकेत है, बाल पक गए तो समझ लो उपदेश तुम्हें मिल रहा है। क्या? बोले अब ज्यादा दिन नहीं रहना दुनिया में, तैयारी करो, क्या करना है आगे के लिए सोचो। लेकिन व्यक्ति नहीं सोच पाता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, आदि शंकराचार्य कहते कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। कानों के पास के बाल पक जाएं तो समझ दो ये जमराज की दासी आ गई, जमराज की दूती है। दूत क्या करता है? दूत और दूती संदेश देते हैं। ये जमराज की दूती तुम्हारे कानों के पास आकर के संदेश दे रही है। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। वो आकर के कह रही है हे संसार के प्राणी सुनो सुनो सुनो। वो बार बार कह रही है लेकिन व्यक्ति सुन नहीं रहा है। क्यों? बोले कान में ब्लूटूथ लगाए हुए, दूसरा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। संसार का ब्लूटूथ लगा करके संसार को ही सुनने में लगा है। उस दूती का वाक्य उसे सुनाई नहीं पड़ रहा है। शृणुध्वम शृणुध्वम। वो क्या कह रही है? बोले परस्ती परद्रव्य, पर स्त्री पर द्रव्य, परस्ती परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम। दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरों को दुख देना, ये काम बंद कर दो। तो क्या करें? बोले कहती भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। रमानाथ रघुनाथ के पादारविंद का भजन करो, ये संकेत करते। लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझ पाते। दशरथ जी ने समझा और दशरथ जी ने तुरंत निर्णय लिया अब ये राज्य मैं अपने राम को सौंप दूं। दशरथ जी ने घोषणा कर दी, प्रजा के लोगों ने अनुमोदन किया।